एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूविया। तो समझते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ यूविया की बात करें तो द वर्ड्स यूविया कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड्स युवा, यानी कि ये जो यूविया है ये एक युवा शब्द से आया हुआ है कि ये जो लैटिन भाषा थी ना बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो इसको बहुत 2000 वर्ष पहले लोग यूज किया करते थे। उससे क्या मिला हमें युवा, और युवा से मिला है यूविया। क्लियर है। इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ सिलरी, consist of iris, ciliary body and choroid फंक्शन ऑफ यूविया की बात करें ऐसे हम आइरिस, ciliary body, choroid एक के बारे में पढ़ते तो आप ऐसा करते हैं कंबाइन ही पढ़ लेते हैं यूविया के बारे में। तो न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज जो यूविया होता है उसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज का भी काम करते हैं। एक्वस ह्यूमन प्रोडक्शन, तो जो यूविया होती है एक्वस ह्यूमन प्रोडक्शन का भी काम करती है। कौन करता है एक्वस ह्यूमन का प्रोडक्शन का काम करता है हमारा सिलरी बॉडी। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो लाइट को अंदर जाने में लिमिट मात्रा में अंदर जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है आइरिस, यानी कि प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा कर रहा है, उसकी वजह से जो लाइट लिमिट मात्रा में अंदर जाती है। एक्मोडेशन का काम भी किसका है यूविया का, यानी कि एक्मोडेशन का काम होता है वो होता है सिलरी बॉडी का फ्रॉम एक्वस बैरियर। तो ब्लड एक्वस बैरियर का भी काम करते हैं यूविया। प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्क्लेरा, यानी कि ब्लड सप्लाई करता है किसको, स्क्लेरा करता है। एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड रेटिना, और किसको कर रहा है, रेटिना को कर रहा है। रेटिना को सबसे ज़्यादा कर रहा है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को ब्लड सप्लाई कर रहा है। उसके बाद है एनाटॉमी ऑफ आइरिस। अगर आइरिस की बात करें तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी मिलेनियन पिगमेंट्स, यानी कि जो आइरिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलेनियन पिगमेंट्स होते हैं ना। और अगर बात करें तो इसमें जो आइरिस होता है इसमें दो जोन होते हैं, एक होता है प्यूपिलरी जोन, दूसरा होता है सिलरी जोन। तो जो प्यूपिलरी जोन की बात करें यानी कि प्यूपिल के एरिया की तरफ होता है, तो सिलरी बॉडी की बात, सिलरी जोन की बात करें यानी कि जो हिस्सा आइरिस के सिलरी की तरफ से अटैच रहता है। उसके बाद आइरिस की मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स एंड डायलेटर मसल। तो जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो होती हैं आपकी प्यूपिल के साइड से, प्यूपिल की तरफ होती है और सर्कुलर होती है। देन जो डायलेटर मसल होती है वो आपकी रेडियल मसल होती है जो कि सिलरी मसल्स की तरफ होती है। इसमें क्या होता है, जो सिलरी मसल्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उस पिगमेंट्स का नाम होता है मिलेनिन, जो कि जिसकी वजह से हमारी आंखों को कलर मिलता है। और जो कलर मिलता है कौन कौन सा हो सकता है, ब्राउन ब्लैक मोस्टली होता है। सबसे ज़्यादा आंखों में जो कलर देखने को पाया जाता है वो होता है ब्राउन, या फिर ब्लैक हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, या फिर ग्रीन भी हो सकता है। और आइरिस का काम होता है आइरिस कंट्रोल द प्यूपिल साइज, यानी कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का भी काम कौन कर रहा है, आइरिस। एनाटॉमी ऑफ सिलरी बॉडी का, सिलरी बॉडी की एनाटॉमी की बात करें यानी कि देखिए यूविया हमने बताया था 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ें, इससे बेहतर है कि हम एक में ही मिक्स करके यानी कि कंबाइन करके हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि यूविया है। ठीक है। तो सिलरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर बना होता है, सिलरी प्रोसेस होता है, सिलरी मसल्स होती हैं एंड जेनुल्स होते हैं। तो लोकेटेड द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई के फ्रंट पोर्शन में कौन रहता है, सिलरी बॉडी रहती है। कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस, ये क्या करती है, लेंस के शेप को कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है, लेंस को पतला या मोटा करने का कौन करता है, सिलरी बॉडी का काम होता है। जब हम दूर या पास के जो वस्तुओं को हम देखते हैं तो जो सिलरी बॉडी होती है अपने हिसाब से डिस्टेंस या नियर में जब देखते हैं तो अपने शेप को चेंज करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है। होल्ड द लेंस बाय कनेक्टेड टिश्यू कार्ड द जेनुलस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लेंस होता है उसको होल्ड कौन करता है, जेनुलस ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलरी प्रोसेस की बात करें तो सिलरी का प्रोसेस क्या क्या रहता है, प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर बनाती है। देन रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग मोस्ट द न्यूट्रिएंट्स फॉर द लेंस एंड द कॉर्निया। और क्या होता है कि रिस्पांसिबल किसके लिए होती है, कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन कौन देता है, एक्वस ह्यूमर फिल द इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो फिल कहाँ होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है, उसके बाद एंटीरियर चैम्बर होता है। यानी कि एक्वस ह्यूमर होता है, सिलरी प्रोसेस क्या होता है उससे एक्वस ह्यूमर बनता है। देन पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है,
चेंबर से प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चेंबर में आता है। प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्वरी बॉडी एपिथेलियल सेल, तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो सिल्वरी बॉडी के जो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वहाँ से एक्वा चेंबर प्रोड्यूस होता है। अप्रोक्सीमेट रेट सेक्रेशन 1 से 2 क्यूबिक घन प्रति मिनट। तो जो एक्वा चेंबर का जो सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन जो रेट होता है वो होता है 1 से 2 क्यूबिक घन मिलीमीटर प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है एनाटॉमी ऑफ सिल्वरी मसल्स। अगर एनाटॉमी ऑफ सिल्वरी मसल्स की बात करें तो सिल्वरी मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड रेडियल मसल्स, जिनको बोला सर्कुलर मसल्स। फिजियोलॉजी ऑफ सिल्वरी मसल्स यानी कि उसके फंक्शंस देखते हैं तो एक्कोमोडेशन द लेंस, लेंस का एक्कोमोडेशन कराती है सिल्वरी मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट द लेंस, फ्लैटन द लेंस, ये लेंस को मोटा करती हैं, मतलब पतला करती हैं और मोटा करती हैं। तो जो कैसे काम होता है कि सिल्वरी बॉडी होती है, ये लेंस जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो सिल्वरी बॉडी काम कैसे करती है? सिल्वरी बॉडी जब लेंस जब हम दूर में देख रहे होते हैं तो लेंस का शेप पतला होता है और उस टाइम पे सिल्वरी बॉडी होती है वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स पोजीशन में होती है। तो जो जेन्युल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी पोटेंशियल में होते हैं। उसके बाद लेंस जब मोटा हो जाता है, जब हम पास में देखते हैं, पास की वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो लेंस बहुत मोटा हो जाता है, मोटा होता है। इससे क्या होता है कि जो सिल्वरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं, यानी कि प्रेशराइज्ड होती है। एनाटॉमी ऑफ जेनुस, अगर जेनुस की बात करें तो मसल्स आर अटैच्ड टू द लेंस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉल्ड जेनुस। तो मसल्स होती हैं वो अटैच रहती हैं, लेंस से अटैच रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बुलाते हैं। अटैच्ड टू द लेंस कैप्सूल एट वन एंड द सिल्वरी प्रोसेस एट द अदर एंड। तो जो कैप्सूल होता है यानी कि जो जेनुल्स होते हैं वो एक जो जेनुल्स का एक तरफ का जो हिस्सा होता है वो लेंस के कैप्सूल से अटैच रहता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है सिल्वरी प्रोसेस में अटैच रहता है। जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हो। फंक्शन ऑफ जेनुल्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ जेनुल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस। तो जो जेनुल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और उसके बाद क्या होता है? लेंस का शेप चेंज होता है। फ्लैटन एंड शार्पन द लेंस कर्वेचर फॉर क्लियर विजन एट द वेरी डिस्टेंस, यानी कि फ्लैट होता है लेंस, उससे क्या होता है? डिस्टेंस का विजन होता है वो क्लियर होता है। और जब लेंस मोटा होता है तो क्या होता है कि जब नियर का विजन क्लियर होता है। एनाटॉमी ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो सेकेंड लेयर ऑफ द आई बॉल, यानी कि ये आई की सेकेंड लेयर बॉल होती है, लाइज बिटवीन द स्क्लेरा द रेटिना। ये क्या होती है? स्क्लेरा और रेटिना के बीच में पाई जाती है। थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन, थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन यानी कि बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है और बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लड की अगर सप्लाई होती है तो वो क्लोराइड में होती है। कंटेन मोर पिगमेंट्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि जो हमारा क्लोराइड होता है इसमें मोर पिगमेंट, सबसे ज़्यादा पिगमेंट इसमें होते हैं। ब्लड वेसल्स भी सबसे ज़्यादा क्लोराइड में होती है। नर्व्स की बात करें तो क्या नर्व जो होती है वो भी क्लोराइड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर बात करें कि आपके अंदर सबसे रिच पार्ट कौन सा होता है तो वो होता है क्लोराइड। सप्लाइड ऑक्सीजन एंड प्रोटीन्स टू द रेटिना एंड विट्रस, ये क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, प्रोटीन देता है, किसको देता है? रेटिना एंड विट्रस को। एक्सटेंड फ्रॉम कोरा सेरेटा टू द ऑप्टिक, ये एक्सटेंड होता है कहाँ से? कोरा सेरेटा से लगाकर ऑप्टिक तक। फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ क्लोराइड की अगर बात करें तो क्लोराइड का फंक्शन क्या होता है? इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू द रेटिना, विट्रस एंड अदर पार्ट्स। तो क्या होता है कि ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड ऑक्सीजन किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसको करता है? रेटिना को करता है, विट्रस को करता है और अदर पार्ट्स को भी ये देता है। क्या न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऑक्सीजन और किसको देता है? रेटिना, विट्रस और अदर पार्ट्स को भी। कंटेन लोड ऑफ मरीन सेल, हमने पहले बताया कि सबसे रिच अगर पार्ट है आपके अंदर तो वो क्लोराइड। तो इसके पास सबसे ज़्यादा मिलेनिन भी होता है, पिगमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व एक्सेस लाइट, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा जब लाइट होती है तो उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व भी करने का काम क्लोराइड करता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका अगर डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।